सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद एके। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 करने वाले हैं। इसके पहले हमने 25 प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं जिनकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। और यह प्रैक्टिस सेट हमारे उन सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आपके आने वाले हैं, चाहे वह एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 8 को 512 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 12 का संबंध 1728 से है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर 15 का संबंध इन चार ऑप्शनों में से किससे होगा। और यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एनालॉगी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखें तो 8 का संबंध 512 से है। यदि हम यहाँ पर 8 का क्यूब कर दें तो हमें 512 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि यहाँ पर हम 12 का संबंध 1728 से देखें तो यदि हम 12 का यहाँ पर क्यूब करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1728। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर 15 का क्यूब कर देंगे तो हमें आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। यदि यहाँ पर हम 15 का क्यूब करें तो 15 का जो क्यूब होता है वो होता है 3375। तो यहाँ पर हमारा 3375 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक अक्षरों की सीरीज है। इसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या भरा जाएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यदि हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करें तो यहाँ पर आर से हुआ है एस। यदि यहाँ पर हम देखें तो प्लस का 1 हुआ है। इसके बाद यदि हम ए से सी जाएं तो यहाँ पर प्लस का 2 हुआ है। इसके बाद टी से डब्ल्यू जाएं तो प्लस का 3 हुआ। और ई से यहाँ पर आई को देखें तो यहाँ पर प्लस का 4 हुआ। यानी कि सबसे पहले प्लस का 1, फिर प्लस का 2, फिर प्लस का 3 और फिर प्लस का 4, ऐसे ही होता जा रहा है। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले को देखें तो यहाँ पर एच से आई हुआ प्लस का 1, आई से के हुआ प्लस का 2, जी से जे हुआ प्लस का 3 और एच से एल हुआ प्लस का 4। ठीक इसी प्रकार से हम ओपन में भी सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। यदि ओ में हम प्लस का 1 करें तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें पी। इसके बाद पी में यदि हम प्लस का 2 करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा आर। इसके बाद ई में हम प्लस का 3 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एच। इसके बाद यदि हम एन में प्लस का 4 करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा आर। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा पी आर एच आर, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन आज के लिए आपको होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। यहाँ पर 280 का संबंध 140 से है, 186 का संबंध 93 से है। तो ठीक उसी प्रकार का संबंध इन चार ऑप्शनों में से किसमें है, हमें यह ढूंढकर पता लगाना है। यदि हम सबसे पहले यहाँ पर 280 का 140 से संबंध देखें तो यदि हम 280 में हम 2 का डिवाइड कर दें यहाँ पर तो हमें 140 प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि यहाँ पर हम 186 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो हमें 93 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही हम सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। यदि हम 118 में यहाँ पर हम 2 का डिवाइड करें तो क्या हमें 59 प्राप्त होगा। अगर प्राप्त हो जाएगा तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो 2 पंच 10 और 2 नाम 18, यहाँ पर हमें 59 प्राप्त हो गए। तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऊपर जिस प्रकार से हमारा आंसर आया है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर नीचे भी संबंध है। तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर 59 हो जाएगा।
सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड भाषा में डिमांड को 41 0 13 2 14 4 लिखा जाता है। SUPPLY को ये लिखा जाता है। तो उसी भाषा में हमें प्रोडक्ट का कोड बताना है। यदि हम यहाँ पर सबसे पहले डिमांड को सॉल्व करें तो यहाँ पर डी जो होता है आपका वो 4 नंबर पर आता है। इसके बाद आपका ई 5 नंबर पर आता है, एम आपका 13 नंबर पर आता है और यहाँ पर ए जो है आपका 1 नंबर पर आता है, एन आपका 14 नंबर पर और डी आपका यहाँ पर 4 नंबर पर आता है। लेकिन यदि हम इसके कोड की बात करें, यहाँ पर कोड क्या है तो यहाँ पर कोड है 4 10 13 21 44। यहाँ पर 4 है 5 है। यदि हम इसमें सभी में वावेल में 2 का गुणा कर दें, जैसे कि ई यहाँ पर वावेल है तो इसमें 2 का गुणा, ए यहाँ पर वावेल है तो इसमें 2 का गुणा कर दें तो हमारा जो कोड है वो डिकोड हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर 4 होगा, इसके बाद 5 दूना 10 होगा, इसके बाद 13 एजिटिज रहेगा और 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 होगा और 14 और 4 ये दोनों एस्टिज होगा और ये हमारा जो डिमांड लिखा है इसका कोड निकल कर आ गया। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर SUPPLY को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यदि यहाँ पर हम SUPPLY को यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करें तो S जो होता है आपका यहाँ पर आता है, आपका यहाँ पर S जो होता है आपका वो आता है यहाँ पर S 19 नंबर पर आता है। इसके बाद हम U को देखें तो U यहाँ पर आपका जो आता है वो आता है यहाँ पर U 21 नंबर पर। इसके बाद डबल P है तो P दोनों के 16 नंबर यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद L जो होता है आपका वो 12 नंबर पर आता है और Y आपका 25 नंबर पर आता है। यदि इसमें भी हम वावेल में 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा कोड डिकोड हो जाएगा। तो यहाँ पर वावेल सिर्फ और सिर्फ U है तो U में हम 2 का गुणा करेंगे तो 21 दूना हो जाएगा 42 और बाकी संख्याएं यहाँ पर एजिटिज रहेंगी। यहाँ पर देखें तो 19 42 और 16 16 12 35 हमारा ये भी कोड डिकोड होगा। यानी कि ये जो हमने लॉजिक लगाया है ये हमारा बिल्कुल से करेक्ट है। तो सेम लॉजिक हम प्रोडक्ट के लिए भी यहाँ पर यूज करने वाले हैं। यदि हम यहाँ प्रोडक्ट की बात करें तो P जो होता है आपका वो यहाँ पर जो आता है P का जो कोड होता है वो होता है यहाँ पर 16 नंबर। इसके बाद R की बात करें तो R जो होता है आपका वो 18 नंबर पर आता है। इसके बाद O को वो देखें तो 15 नंबर पर, D 4 नंबर पर, U 21 नंबर पर और C 3 नंबर पर और T 20 नंबर पर। यदि इसमें भी हम वावेल में 2 का गुणा कर दें तो हमारा कोड डिकोड हो जाएगा। तो यहाँ पर वावेल जो है O है तो यहाँ पर भी हम 2 का गुणा करेंगे। इसके बाद वावेल U है तो U में भी हम 2 का गुणा करेंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर होगा 16 फिर 18 फिर 15 दूना 30 होगा और यहाँ पर जो होगा यहाँ पर जो है यहाँ पर इसके बाद 15 के बाद यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 21 दूना 42 होगा और 13 है और फिर 20 है। तो ये जो कोड है ये जिस भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल से करेक्ट होगा। यहाँ पर देखें तो हमारा ऑप्शन बी में सेम कोड है तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोड भाषा में कन्फ्यूज्ड को 7 चैन को 4 तो हमें इस ADULTHOOD का हमें कोड बताना है। यदि हम कन्फ्यूज्ड में अक्षरों की संख्या देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल अक्षर है और यहाँ पर लिखा हुआ 7। तो 8 में यदि हम 1 घटा दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 7। ठीक इसी प्रकार से इस चैन में देखें तो 3 2 5 अक्षर है और 5 में 1 घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4। ठीक इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो टोटल जो शब्द हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल यहाँ पर वर्ड हैं। इसके बाद यदि इसमें 1 को हटा दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8 और 8 ही हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यदि मीडियम शब्दों के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्ड माला के क्रम के अनुसार यदि व्यवस्थित किया जाए कितने अक्षर की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। और यह क्वेश्चन SSC CGL 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यदि यहाँ पर हम देखें तो M सबसे पहले क्या आएगा तो सबसे पहले यहाँ पर जो आएगा वो आएगा
ए के बाद यहाँ पर आएगा ई, यहाँ पर ए के बाद आएगा डी, डी के बाद यहाँ पर आएगा ई, ई के बाद यहाँ पर आएगा एम, एम के बाद ओ आएगा और यहाँ पर ओ के बाद डब्लू आएगा। यदि यहाँ पर हम देखें तो डी ए डी ई, यहाँ पर एम ओ डब्लू, यहाँ पर यदि हम चेक करें तो यहाँ पर हमें देखने को प्राप्त होता है कि ओ और डब्लू के स्थान यहाँ पर सेम है, यानी कि यहाँ पर दो जो अक्षर हैं उनके स्थान सेम है। तो यहाँ पर हमारा दो जो है वो हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कुट भाषा में लव टू गॉड को XROD और Y के लिखा जाता है, गॉड ब्लेस यू को TC AP और OD लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में भी गुड का यहाँ पर कोड बताना है। यदि यहाँ पर हम देखें तो लव टू गॉड में भी गॉड है और गॉड ब्लेस यू में भी गॉड है। तो यदि इन दोनों के कोडों को आपस में कंपेयर करें और चेक करें कि दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर यदि हम कोडों में देखें तो XR है, तो इस कोड में XR नहीं है। इसके बाद यदि हम OD को देखें तो यहाँ पर भी OD है, यानी कि OD इसमें भी है तो OD इसमें भी है। तो यहाँ पर हम यदि देखें तो गॉड का जो कोड होगा वो होगा OD और हमारा OD यहाँ पर बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी में है। तो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है श्रृंखला में और इस प्रश्नवाचक चिन्ह में इन चार ऑप्शन में क्या भरा जाएगा हमें ये बताना है। यह क्वेश्चन भी SSC CHSL 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यदि हम इस सीरीज को देखें तो यहाँ पर लास्ट में सभी में 77 77 77 है, तो लास्ट में यहाँ पर होगा 77। तो यहाँ पर हमारा देखें तो ऑप्शन बी तो यहाँ पर नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर हम चेक करें तो यहाँ पर है सबसे पहले 39, फिर 38, फिर 37, फिर 36 है, फिर 35 है। यहाँ पर -1, फिर -1, फिर -1, फिर -1, फिर -1 हुआ। यदि हम 35 में भी -1 कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 34। यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 3477। यहाँ पर 3477 ऑप्शन सी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में कितने अर्धवृत्त हैं। यह क्वेश्चन SSC CHSL 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यदि हम सबसे पहले इस वाले शेप को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऐसे किया गया है और ऐसे किया गया है। यदि हम इसमें अर्धवृत्त की संख्या को देखें तो सबसे पहले एक अर्धवृत्त ये बनेगा, इसके बाद एक अर्धवृत्त ये बनेगा और इसके बाद यदि हम देखें तो एक अर्धवृत्त ये बनेगा और इसके बाद एक अर्धवृत्त यहाँ पर ये बनेगा। तो यहाँ पर इस शेप में टोटल 4 अर्धवृत्त होंगे और इसी प्रकार का यहाँ पर भी एक शेप है, तो यहाँ पर भी 4 अर्धवृत्त होंगे। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 8 अर्धवृत्त होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो 8 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 24 अगस्त 1932 को बुधवार था तो 11 सितंबर 1943 को साल का कौन सा दिन होगा। और यह क्वेश्चन SSC CHSL 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पर लिखा गया है 24 अगस्त 1932 और 1943, जो इसमें वर्ष में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 11 साल का है। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो 1943 और 1932 के बीच में लीप ईयर कितने बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला लीप ईयर होगा आपका यहाँ पर 36 और इसके बाद 40, यानी कि यहाँ पर 2 लीप ईयर होंगे। इसके बाद देखें तो यहाँ पर 24 अगस्त है और यहाँ पर 11 सितंबर है। यदि इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखें कि कितने को दिनों का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 18 दिनों का डिफरेंस है। यदि हम इन तीनों को आपस में जोड़ दें तो 18 तो 20 और 11 31 होगा और 31 की डिवाइड यदि हम 7 से कर देंगे तो 7 चौक 28, 3 31, यहाँ पर 3 हमें शेष फल मिलेगा। यदि हम बुधवार में इस 3 दिन को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। यदि हम बुधवार में यहाँ पर 3 दिन को ऐड करें तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा शनिवार और यहाँ पर हमारा शनिवार बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और यह क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। सो आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।